मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो अपने कमरे में सो रहा होता है। उसका नाम आर्किटेक्ट होता है। जब वह जागता है तो देखता है उसके कमरे में कुछ मॉडल्स रखे हुए होते हैं। वह सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखना शुरू कर देता है और उसे एक अजीब सी काली चीज़ दिखती है। वह काफ़ी भयानक दिख रही थी। जब वह अपने कमरे से बाहर निकलता है तब तो माहौल और भी ख़राब दिखाई जाती है। हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स अजीबोगरीब तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी एक अजीब सा क्रिएचर उस आर्किटेक्ट के पीछे पड़ जाता है, लेकिन किस्मत से उसे कुछ लोग बचा लेते हैं और वह सब भागने लगते हैं, लेकिन रीपर अभी भी उनके पीछे पड़ा था। भागते भागते वे एक झील के पास पहुंच जाते हैं। सब झील में कूदकर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट डरा होता है और रीपर को अपने पीछे देखकर वह भी झील में कूद जाता है। मगर रीपर ने तो उसे देख लिया था। इसी वजह से रीपर ने भी लंबी छलांग मार दी और उसकी टीम के एक आदमी जिसका नाम पैंटॉम होता है वह उस रीपर को शॉटगन से फायर करता है, पर रीपर उसके हाथ पर चोट मार देता है। इसका मतलब यह था कि पैंटॉम भी रीपर बन जाएगा, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताता और अपने अड्डे की ओर चल पड़ता है। रीपर अभी मरा नहीं होता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन इस बार रीपर गुस्से में होता है और उन लोगों को लगता है वे अब नहीं बचेंगे, जिसकी वजह से पायलट अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि रीपर का ध्यान बटा रह सके और वे सारे लोग एक सुरक्षित अड्डे पर पहुंच सके। अब आप सोच रहे होंगे आर्किटेक्ट को बचाना इतना ज़रूरी क्यों था। इसका रीज़न तो आपको मूवी के प्लॉट में ही मिल जाएगा। अब हम देख पाते हैं कि अब वह सब अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं और आर्किटेक्ट उस टीम की लड़की से पूछता है कि वह सब क्या देख रहा है या क्या है जो उसके साथ घटित हो रहा है। वह लड़की जिसका नाम फ्लाई होता है वह उसे बताती है कि तुम कोमा में हो। जो भी कोमा में आता है वह सब यहीं आता है। यह जगह यादों से बनी है। कोमा में आने के बाद जिन्हें जो कुछ भी याद होता है वही बन जाता है। तभी वह कॉलोनी यानी अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। तभी हमें कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनका नाम स्पिरिट, एस्ट्रोनॉमर, टैंक और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। स्पिरिट उनसे पायलट के बारे में पूछती है, पर पैंटॉम उसे बताता है कि अब वह नहीं रहा। इस पर स्पिरिट बहुत नाराज़ हो जाती है, पर इसका तो कोई फ़ायदा नहीं था। अब हमें कॉलोनी के मुखिया से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो आर्किटेक्ट का स्वागत कर रहा होता है। अब पैंटॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह मुखिया से पूछता है कि इसमें क्या खास है जो हमें इसे बचाने भेजा है, पर मुखिया कुछ खास जवाब नहीं देता और फ्लाई से कहता है आर्किटेक्ट को उसका कमरा दिखाने को। और जब वे लोग कमरे को देख रहे होते हैं तब आर्किटेक्ट कुछ कमरे में एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है। तब फ्लाई उसे बताती है कि यह सब सपने का चीज़ है। जब कोई कुछ भी देखता है तो उसे सपना यहाँ बन जाता है, यानी सपनों की सारी चीज़ें उस कमरे में बन जाती है। इस पर उसे एक खाली कमरा दिखाई देता है। तब फ्लाई उसे बताती है कि यह कमरा उसके लिए ही है। तब आर्किटेक्ट उस कमरे में चला जाता है और फ्लाई से पूछता है कि क्या तुम और तुम्हारे फ्रेंड पैंटॉम के बीच कुछ चल रहा है। इस पर फ्लाई कुछ जवाब नहीं देती, पर थोड़ी देर बाद वह आर्किटेक्ट से बताती है कि उसका और पैंटॉम के बीच कुछ खास रिलेशन नहीं है। यह कहकर फ्लाई वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्किटेक्ट सो रहा होता है। तभी उसके सपने आते हैं और वह सपने दीवार पर भी उजागर हो जाते हैं और आर्किटेक्ट का भी नींद खुल जाता है। तभी वहाँ पैंटॉम आ जाता है और उससे कुछ बताने लगता है और फिर बीच में ही आर्किटेक्ट को नीचे ले जाकर बताता है कि कोमा में आए हर व्यक्ति के पास अपनी एक सुपर पावर होती है और वह आर्किटेक्ट की पावर जांचने के लिए उसे अजीबोगरीब हथियार से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है ऐसा करने से आर्किटेक्ट को अपनी पावर का पता चल जाएगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं होता और वे उदास हो जाते हैं और आर्किटेक्ट को लेबर बना दिया जाता है। पर आर्किटेक्ट इस बात से खुश नहीं होता और फाइटर्स ग्रुप के साथ बाहर जाना चाहता है और ऐसा होता भी है। उस ग्रुप का मुखिया उसे फाइटर ग्रुप में शामिल कर लेता है, पर इससे पैंटॉम बहुत ही नाराज़ हो जाता है, लेकिन अपने मुखिया की बात उसे माननी पड़ती है और वह सब हथियार की तलाश में निकल जाते हैं। चलते चलते वह सब एक कारखाने में पहुंच जाते हैं, पर वहां बहुत सारी हथियारें होती हैं, पर पैंटॉम को अपने ऊपर बहुत घमंड होता है और वह बिना कुछ सोचे समझे सारे गार्ड्स पर गोली चलाना शुरू कर देता है और वे उन्हें मार देता है। और उनमें से एक बंदे को वह कारखाना खोलने को कहता है जहाँ पर हथियार होते हैं।
उनका एक साथी उस कारखाने के दरवाजे को तोड़ने लगता है और उसे कामयाबी भी मिल जाती है। पर पैंटॉम की हरकतों की वजह से फिलोसोफर बहुत नाराज़ हो जाता है और उसे बताता है कि तुमने हम सबकी जान खतरे में डाली और अब रीपर्स यहाँ आ रहे होंगे। पर पैंटॉम बहुत ही घमंडी होता है और वह फिलोसोफर को ही बुरी तरह मारने लगता है। पर कारखाने का दरवाज़ा खुलने पर वह फिलोसोफर को छोड़कर अंदर चला जाता है और उन्हें एक सबमरीन दिखाई देती है और वह सब वहाँ से हथियार निकालना शुरू कर देते हैं। पर वहाँ कुछ गड़बड़ी होती है और उन्हें पता चलता है कि सपनों की दुनिया में और भी रीपर्स आ रहे होते हैं जो उन्हीं की ओर आ रहे होते हैं। पैंटॉम अपने एक आदमी को वहीं रुककर हथियार लाने को कहता है और बाकी सबको भाग जाने को कहता है। पर आर्किटेक्ट वहाँ से नहीं भागता और सबसे मदद मांगने की गुंजाइश करता है। पर थोड़ी देर बाद आर्किटेक्ट की पार का खुलासा होता है और वह वहाँ पे एक स्लाइडर टाइप का कुछ बना देता है जिससे वह आदमी हथियार लेकर ऊपर से ससर जाता है और रीपर के आने से पहले ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। वे लोग हथियार और आर्किटेक्ट की पार मिल जाने पर बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी करना शुरू कर देते हैं। तभी उन लोगों का मुखिया उस दल का नया कप्तान फिलोसोफर को बना देता है जो सबको अजीब लगता है, पर वे खुश होते हैं। पर पैंटॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मुखिया से पूछता है कि आपने मुझे कप्तान क्यों नहीं बनाया। तो मुखिया उसे बोलता है कि तुमने आज अपने टीम के मेंबर्स की जान खतरे में डाली और तुम बहुत ही लापरवाह हो। पैंटॉम यह सुनकर वहाँ से चला जाता है। तब मुखिया आर्किटेक्ट को बताता है कि हमें एक सुरक्षित जगह चाहिए, क्या तुम वह जगह बना सकते हो, क्योंकि यह जगह ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। इस पर आर्किटेक्ट मान जाता है और हाँ कह देता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और एंजॉय करके सो जाते हैं। पर आर्किटेक्ट को अपने ऊपर भरोसा न होने के कारण वह रात में ही छोटी चीज़ें बनाने लगता है, पर वह कुछ भी नहीं बना पाता। फ्लाई उसे यह सब करते देख लेती है और आर्किटेक्ट उसे बताता है कि वह यह नहीं कर सकता, पर फ्लाई उसे समझाती है। बट आर्किटेक्ट को समझने की हालत में नहीं होता, लेकिन फ्लाई उसे हौसला देती है और बताती है कि उसने कारखाने में अपनी उंगलियों का प्रयोग किया था। आर्किटेक्ट समझ जाता है कि वह ब्लूप्रिंट की बात कर रही है। इस बार फिर आर्किटेक्ट अपने दिमाग पर जोर डालता है और अपने मन में ब्लूप्रिंट बनाकर एक छोटा सा मॉडल बनाता है जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। पर फ्लाई बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वह मॉडल उसके सपने में आता है और वह आर्किटेक्ट के साथ उस कमरे में जाकर उसका सपना देखती है जहां उसे पता चलता है कि आर्किटेक्ट का कार एक्सीडेंट हुआ था, पर उसे पता नहीं कैसे। तब बातों ही बातों में वह आर्किटेक्ट एक दूसरे को किस करते हैं, पर यह सब बातें पैंटॉम देख रहा होता है। अब सुबह हो जाती है और सब कोई जगह ढूंढने निकल जाते हैं, पर पैंटॉम अपने पास एक मशीन लेकर जाता है ताकि वह रीपर का ध्यान बटा सके और एक बार फिर से वह अपने ग्रुप के मेंबर्स की जान खतरे में डाल देता है। पर इस बार वह केवल आर्किटेक्ट को मारना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और आर्किटेक्ट मरते मरते बच जाता है। फिर सब लोगों को पता चलता है कि यह काम पैंटॉम का था और ग्रुप का मुखिया उसे गोली मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता। तब लोगों को पता चलता है कि पैंटॉम भी धीरे धीरे रीपर बन रहा होता है, पर वहाँ से भाग जाता है। ग्रुप के कई लोग मारे जाते हैं। किसी तरह बचते बचते वे लोग वहाँ से भागते हैं। तभी आर्किटेक्ट धीरे धीरे करके कोमा से बाहर निकल जाता है और उसे सब कुछ याद आता है। वो अपनी मॉडल बेचने एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, पर वह लोग उसे किडनैप करने वाले ही होते हैं कि वह वहाँ से भाग जाता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि फ्लाई होती है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि किडनैपर और कोई नहीं बल्कि उसके ग्रुप का मेंबर मुखिया होता है और वह एक डॉक्टर होता है जो चीज़ों पर रिसर्च करता है और इस बार वह कोमा पर रिसर्च कर रहा होता है और आर्किटेक्ट को वह सारी सच्चाई बताता है। पर आर्किटेक्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह डॉक्टर से कहता है वह यह सारी चीज़ें बिना किसी अथॉरिटी और उसके लोगों की परमिशन के बिना कर रहा होता है। डॉक्टर उसे उन सब की सच्चाई के बारे में बताता है कि पैंटॉम लंगड़ा और बिना हाथ का है, स्पिरिट एक पागल है और वह एक पागल खाने से लाई गई है और भी बहुत कुछ। डॉक्टर आर्किटेक्ट को धमकी देता है अगर वह एक सेफ जगह बनाकर
वहाँ एक आलीशान महल नहीं तैयार करता है तो वह फ्लाई को मार देगा। यह सुनकर आर्किटेक्ट हामी भर देता है और फिर वह कोमा में दोबारा जाकर सबको एक सेफ जगह ले जाकर बताता है कि हमारा मुखिया वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। उसने हमें ज़बरदस्ती यहाँ बंद कर रखा है। लेकिन तभी मुखिया वहाँ पहुँच जाता है और सभी को बताता है कि आर्किटेक्ट सच बोल रहा है और आर्किटेक्ट ने महल नहीं बनाया तो वह सबको मार देगा और आर्किटेक्ट को महल बनाना पड़ता है। धीरे धीरे वह सारा महल बना लेता है, पर मुखिया यहाँ एक बात बताता है कि वह उन लोगों को अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकता और वे लोग 15 मिनट में ही मारे जाएंगे। पर जब आर्किटेक्ट कोमा से बाहर गया था तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि वे लोग वहाँ से एक दरवाजे की मदद से बाहर निकल सकते हैं, जो कि कोमा से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय होता है। वे सब उस दरवाजे को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वे अपने सपने में जाकर वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी उनमें से एक, जिसका नाम टैंक होता है, वह मर जाता है और स्पिरिट भी मर जाती है और अब की बारी फिलोसोफर की होती है। पर उससे पहले ही वह सपने के अंदर जाकर वहाँ का दरवाज़ा ढूंढता है। बहुत खोजने के बाद भी ना मिलने पर वे लोग उम्मीद खो देते हैं। पर फिलोसोफर अपने पार का इस्तेमाल करता है और आर्किटेक्ट को दरवाज़ा का पता बताकर मर जाता है और अब आर्किटेक्ट और फ्लाई बचे होते हैं। पर जैसे ही वे दोनों भाग रहे होते हैं, उन्हें दरवाजे के पास मुखिया दिखाई देता है और वह मुखिया उन्हें मारना चाहता है और फिर देखते ही देखते उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर यहाँ मुखिया अपने ताकत का प्रयोग करता है और आर्किटेक्ट पर भारी पड़ जाता है और हमें मुखिया की पार का पता चलता है कि वह सब कुछ मिटा सकता है, जो कि आर्किटेक्ट के पार के अपोजिट था। जब वो लोग लड़ रहे होते हैं तभी एक रीपर आ जाता है और मुखिया को मार देता है। वह रीपर और कोई नहीं बल्कि पैंथॉम था और तभी आर्किटेक्ट और फ्लाई वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी फ्लाई का भी गेम ओवर होने वाला होता है, पर समय पर आर्किटेक्ट कोमा से बाहर निकलकर उसे बचा लेता है और फ्लाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब हमें मूवी में कुछ समय बाद की सीन दिखाई जाती है जिसमें फ्लाई और आर्किटेक्ट बहुत खुश होते हैं और हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन पर होती है और हमारी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जिससे मूवी की प्लॉट और भी क्लियर हो सके। पहला पॉइंट यह है कि पैंथॉम को सब कुछ पता होता है कि वह कौन था और कहाँ से आया था। यह सब उसकी सपनों में दिखाई जाती है। पैंथॉम को मुखिया की सच्चाई भी पता होती है, जिसलिए लास्ट सीन में वह सिर्फ मुखिया को मारता है और आर्किटेक्ट और फ्लाई को जाने देता है। दूसरा पॉइंट यह है कि मुखिया को कोमा में एक सुरक्षित जगह बनाना चाहता है, जो कि सिर्फ आर्किटेक्ट ही बना सकता है और इसी वजह से आर्किटेक्ट को बचाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी YouTube पे अवेलेबल हो सकती है।